गुड मॉर्निंग क्लास। दिलकश ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके पिछले वीडियो में मैंने क्लास 6 के गणित के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना चुके हैं जो थ्योरी रिलेटेड था। आज हम क्लास 6 के मैथ का प्रश्नावली नंबर 1.1 करेंगे। प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में ए नंबर क्वेश्चन, 1 लाख बराबर, ये ब्लैंक्स मतलब खाली है, उसके बाद 10,000। ठीक है, 1 लाख कह रहा है, 1 लाख बराबर ये ब्लैंक्स भरना है, उसके बाद 10,000 है। तो हमको पता है कि 1 लाख 1,0,0,0 एक और जीरो, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। ठीक है, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, बराबर ये ब्लैंक्स है, और 10 मतलब 10,000, 10,000 कह रहा है तो 10,000 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको दोनों को बराबर करना है, इक्वल करना है। तो इधर देख रहे हैं कि 1 लाख है, ठीक है, इधर 10,000 है, तो इसको इसमें हम क्या मल्टीपल करेंगे कि क्या हो, इसमें क्या मल्टीपल यहाँ पे कर देंगे कि यह 1 लाख ये बराबर हो जाए। देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर 5 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है, यानी हमको इसमें 10 से गुना करना होगा, तब जाकर यह क्या हो जाएगा, 1 लाख बराबर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बराबर 1 लाख, यानी 1 लाख बराबर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 10,000 भराएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10,000। ठीक है, यहाँ पे गुना हो जाता है, इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा था कि फर्स्ट ए नंबर में कह रहा था 1 लाख इक्वल टू, ठीक है, 10,000, ये ब्लैंक्स में हमको भरना था, आखिर हम कौन सा अंक डाले कि यह 1 लाख के बराबर हो जाए। ठीक है, ये समझ गए। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 मिलियन बराबर, कह रहा है 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर, उसी तरह ब्लैंक्स है। ठीक है, उसके बाद 100,000 है, 100,000। जैसे कि पता है, इधर एक और आपको पिक्चर दिख रहा होगा, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर क्या हो जाता है, 10 लाख होता है। ठीक है, 10 लाख होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, बराबर ये ब्लैंक्स है 100,000 के, मतलब यहाँ पे 100 और 1000 का हम चिन्ह दे देंगे। ठीक है, ये 100,000 कह रहा है। ठीक है, 100,000 कह रहा है, हमको क्या करना है इसमें 10, क्या करना है कि हमको 10 लाख, इसमें कौन सा अंक से हम गुना करेंगे कि ये पूरा 10 लाख हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी हमको 10 से गुना करना होगा। यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 लाख बराबर 10 लाख। 1 2 3 4 5 लिखो और 0 6। समझ में आया, दो क्वेश्चन समझ में आया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब सी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 करोड़ बराबर, सी नंबर आप लोग को स्क्रीन पर देख रहा होगा। सी नंबर में कह रहा है 1 करोड़ बराबर, 1 करोड़ बराबर, यहां पे लिख रहा है 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, देखो अब 1 करोड़ को हम लिखते हैं, एक करोड़ में 2 2 4 2 6 एक 7 को जीरो होते हैं। ठीक है, 7 को जीरो होते हैं, मानी यानी 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ बराबर, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद 10 लाख कह रहा है, तो 10 लाख यहां पे लिखेंगे।
10 लाख लिखेंगे। अब हमको इसको 1 करोड़ में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ठीक है। तो इसमें अब कौन सा अंश से गुना कर देंगे कि यह 1 करोड़ हो जाएगा, यानी हमको 10 से यहाँ पर गुना करना होगा कि नहीं, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 करोड़ होगा, यानी 1 करोड़ बराबर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में 10 भरा जाएगा, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर में दे रहा है 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है, 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर डैश मिलियन, डैश मिलियन, डैश मिलियन। जैसे कि पता है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 1 करोड़ लिखा था, उसी तरह नीचे भी यहाँ पर 1 करोड़ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो बराबर, या फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल ब्लैंक्स है, और मिलियन को मतलब 1 मिलियन का रहा है मिलियन, हाँ 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन, 1 मिलियन को क्या कहते हैं, 1 मिलियन को क्या कहते हैं, 10 लाख, तो 10 लाख यहाँ पे लिख देंगे, एक और जीरो लग जाएगा, 10 लाख हो गया। अब देखो यहाँ पे जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो इसको बराबर करने के लिए हम एक और जीरो लगाएंगे कि नहीं, तो एक और जीरो लगाने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, ठीक है, 10 से गुना कर देंगे, यानी 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन होता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में 10 बढ़ा जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसी तरह सी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर क्वेश्चन है, ई नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर, 1 मिलियन बराबर डैश लाख, ठीक है, 1 मिलियन बराबर डैश लाख, 1 मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10 लाख, तो यहां पर 10 लाख लिख देंगे, ठीक है, बराबर ये ब्लैंक से तो ब्लैंक से रख देंगे, उसके बाद लाख मतलब 1 लाख लिख देंगे, 1 लाख हो गया, ठीक है, 1 लाख हो गया। अब देखो 1 लाख को हमको 10 लाख बनाना है, यानी हमको 1 लाख में कितना से गुना करना होगा, 10 से गुना करना होगा, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो दोनों में जीरो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से गुना किए तो दोनों में जीरो बराबर हो गया, यहाँ भी 1 मिलियन आ गया, यहाँ भी 1 मिलियन आ गया, मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 मिलियन बराबर कितना लाख, मतलब यहाँ पर भी 10 लाख हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यह मिलियन का खेल है, एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा जो आपको उसको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि बताए थे आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, बिलियन, मिलियन से स्टार्ट शुरू होता है, इस तरह का होता है। लेकिन भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह होता है, ठीक है। तो कॉमा वाला में बताया था कॉमा किस तरह लेना है, अंतरराष्ट्रीय वाला में 3 अंक दाएं से 3 अंक, मतलब इधर से 3 अंक बाद कॉमा लगेगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। उसी तरह भारतीय वाला में बताए थे, भारतीय वाला में ये बताए थे कि पहले तो 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, जो क्या 1000 या 10,000 को प्रदर्शित करेगा, उसके बाद उसके बाद फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगेगा, उसी तरह 2 अंक का कॉमा लगता जाएगा, चाहे कितनी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसको मिटा देते हैं। स्क्रीन पर आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए 73,75,307, ए नंबर में है। मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है हिंदी में, ठीक है, 73,75,307, 73,75,307, 73,75,307। ये कॉमा लगाने के लिए कह रहा था अल्प विराम, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अल्प विराम लगा दिया, क्योंकि अब जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है। बी नंबर में कह रहा है 9,05,41,9 9,05,41,, मतलब 9 करोड़ 5 लाख 5 लाख 5 लाख 41, ठीक है।
9 करोड़ मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, इसको फिर से बनाते हैं। कर रहा है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, 9 करोड़ 9 करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ 5 लाख 41, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो इसके पहले वाले में था 73,75,75,307, यहां पर है 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में कह रहा है 7 करोड़ 52 लाख 52 लाख 21,302। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कहां पे कॉमा लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है। ठीक है, यहां पे कॉमा हम लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन में है 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 58,423,202, तो इसको इससे लिखेंगे डी। 58 मिलियन की बात कर रहा है तो 58 मिलियन, ठीक है, 423, उसके बाद 302, मतलब ये क्या कर रहे हैं, मिलियन की बात कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय में क्या बताए थे, दाएं से 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, तो यहां से दाएं से 3 अंक के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 58,432,302, 58,423,202 है, 202। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद डी, उसके बाद ई नंबर क्वेश्चन में है, ई नंबर क्वेश्चन में है 23,30,010। ठीक है, 23,30,010। ठीक है, इस क्वेश्चन में 23,30,010। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस तरह पूछा है, हम किस तरह कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब हिंदी में लिखकर आप लोगों को बताते तो ज्यादा समय लग जाता, इसलिए हम क्वेश्चन ही दे दिए हैं कि आप लोग वहां से देखकर इसको चेक कर लें। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं। मैं आप लोगों को जीरो से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप लोग बोर मत होइएगा। ठीक है, इसको एंजॉय करके पढ़िए, बहुत मजा आएगा। आगे आगे जब बढ़ेंगे ना हम लोग, तो क्या होगा कि इससे अच्छा हमको इससे अपग्रेड पढ़ने को मिलेगा। जो चीज हमको समझ में नहीं आता है वो सारी चीजें हमको समझ में आएंगी। ठीक है, इसलिए ये जीरो से पढ़ाई हो रहा है तो ये मत समझिए कि हमको सब आता ही है। ठीक है, आता है, ठीक है, हम जानते हैं आता है, लेकिन इसको आप रिवाइज करके पढ़िए। समझिए, रिवाइज की दृष्टि से हम पढ़ते हैं। समझिए कि हम छठा क्लास में हैं और छठा क्लास की दृष्टि से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखित तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। ठीक है, लिखित तथा, अच्छा यहां पर क्या लिखना है कि संख्या नाम भी लिखना है और अंक भी लिखना है। ठीक है, ठीक है, इसमें भारतीय संख्या पद्धति को ये इसको दोनों तरीके से लिखना है, भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार तरीके से और अंतरराष्ट्रीय पद्धति से। तो सबसे पहले हम पहले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है जिसको पहला क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप लोग देखिए, ए नंबर में है 875 95 762। इसको भारतीय संख्या पद्धति से पहले देखते हैं। भारतीय संख्या पद्धति ठीक है, पहले इसके अनुसार देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें कहां कहां पे हम कॉमा लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे 87595 तो भारतीय में बताए थे कि पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 अंक, फिर 2 अंक, यानी ये संख्या क्या गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 8,75,95,762। ठीक है, इसको अगर हिंदी में हम लिख देते हैं, 8 करोड़ 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़ 75 हजार, 75 लाख 95 हजार, उसके बाद क्या है 762 ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, पहले इसको मिटा देते हैं, रहने दो। यहां दूसरा नंबर बी नंबर क्वेश्चन था, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, आप लोग देखिए। भारतीय संख्या पद्धति में ही हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी भारतीय संख्या पद्धति में हम इसको निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद यही क्वेश्चन क्या करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में निकाल कर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है 85462 ये क्वेश्चन है। अब भारतीय संख्या पद्धति की बात हो रही है, तो इसमें क्या करेंगे कि 3 अंक के पहले क्या बैठाएंगे, यहाँ पे कॉमा, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, यानी यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब ये संख्या करोड़ हो गया, ठीक है। इसको भी लिखेंगे 8 करोड़ 54 लाख 62,283 283 होता है, ठीक है, 283, 8 करोड़ 54,62,283। सी नंबर क्वेश्चन कर रहा है 9 है, फिर 9 0 0 0 4 6, यानी भारतीय संख्या पद्धति में क्या कहते हैं, भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, करोड़, यानी यह क्या है 9 करोड़ 99 लाख 46 9 करोड़ 99 लाख 46, 9 करोड़ 99 लाख 46, ठीक है। उसी तरह डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन में है 9
8432 701। ठीक है, तो उसी तरह भारतीय संख्या पत्ती में 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब 9 करोड़, ये हो जाएगा 9 करोड़ 84 लाख 84 लाख 84 लाख, उसके बाद है 32,701 701। ठीक है, ये समझ रहे होंगे। ठीक, उसके बाद ये डी नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन था, ये भी समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके पहले वाले को भी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपको नोट करने में सहायता देगा। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो, अब यही सब इसको मिटा देते हैं। ये भारतीय संख्या पद्धति को सीख लिए, लिखना। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय संख्या, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं इसमें। पहला नंबर वही है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 87595, बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, 762। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम बताए हुए हैं आप लोगों को कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में दाएं तरफ से 3 स्थान पे कॉमा लगता है। तो दाएं तरफ से 3 स्थान, फिर दाएं तरफ से 3 स्थान, उसके बाद आगे की संख्या रहेगी तो आगे की संख्या में भी कॉमा लगेगी। उसके बाद ये देखें, अब इसमें बिलियन मिलियन का प्रयोग होगा। यहाँ पे 87 7 है, 8 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 87 मिलियन 595,000 762। ठीक है, 87,595,762। ठीक है, उसके बाद दूसरा बी नंबर क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये है 85,462,283। दाहिने से 3 अंक पर, दाहिने से 3 अंक पर, यानी यह 85 मिलियन 462,283। उसी तरह सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। 99,000,046, 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 3 अंक के बाद कॉमा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 99 मिलियन हो गया। तो इसको लिखेंगे 99 मिलियन 900,000 उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डी नंबर। डी नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे,
432,701, यानी 3 अंक के बाद कोमा, फिर 3 अंक के बाद कोमा, यानी 98 मिलियन है, यह मिलियन है संख्या में। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 98 मिलियन, 98 मिलियन 432 432,000 701 701। ठीक है, ऐसा ही ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त हुआ। ठीक है, लगभग प्रश्नावली 1.1 का हमने सारी क्वेश्चन की, और इसके पहले वाले वीडियो में सारे थ्योरी बताने का प्रयास किए थे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि जो भी थ्योरी बताया गया था वह प्रश्नावली 1.1 से ही रिलेटेड था। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, भारतीय संख्या पद्धति को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बोर्ड पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, उस पिक्चर को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में एक तालिका बनाएंगे। ठीक है, तालिका बनाने के बाद उसको हमेशा प्रैक्टिस पर वो हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है, उसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में वही बिलियन मिलियन लास्ट में चला जाता है, लेकिन भारतीय पद्धति में क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक आता है। ठीक है, उससे भी ज्यादा जाता है, लेकिन 10 करोड़ तक यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग तालिका देखिएगा और उसको नोट कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि आप लोगों को आसानी हो इसके बाद। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। 1.1 को मैंने पूरा खत्म कर दिया। अब इसके आगे 1.2 का क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले 1-2 क्लास थ्योरी होगी, थ्योरी को समझेंगे, क्योंकि थ्योरी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये संख्या आता कहां से है, इसको जानने के लिए हम थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, और हमारे क्लास में कोई भी अगर त्रुटि होती है तो आप लोग कमेंट में लिखा कीजिए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास फिर कल होगी, और थोड़ी मोड़ी थ्योरी देकर ही मैं प्रश्नावली जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। एक ही थ्योरी क्लास में पूरा थ्योरी खत्म कर दें। और ये सभी जो खेल है, सारे बच्चे जो सोचते हैं कि नहीं ये तो हमको आता है, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बेसिक मैथ नहीं आती है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। उनके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप गार्जियनशिप के होंगे तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दें। हो सकता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया हूं, तो थोड़ी मोड़ी त्रुटि हुई होगी, इसके लिए माफ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।